नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज उपस्थित हुए हैं तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार करने के लिए। सबसे पहले आपको बताऊं कि गुरु अपने घर से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। गुरु का कारक भाव है दूसरा, पांचवा, नवां, 10वां और 11वां। इस तरह से आज सबसे पहले मैं आपको तुला लग्न के जातकों की विशेषता बताता हूं। तुला लग्न का प्रतीक यहाँ देख रहे हैं आप, ये 7 का जो अंक है ये तुला लग्न है। तुला लग्न का जो राशि का जो प्रतीक है वो है तराजू। तो इसी से हमें मालूम होता है कि इन जातकों की जो न्यायप्रियता होती है वो बड़ी उल्लेखनीय होती है। ये सुखद व मेल जोल वाला जीवन पसंद करते हैं। चर राशि होने से ये अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करते रहते हैं। इनकी जो कल्पना शक्ति होती है बड़े उच्च कोटि की होती है। इनका झुकाव आध्यात्म की ओर होता है। दाम्पत्य जीवन इनका सुखी रहता है। इस राशि या लग्न वाले जातक जो हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप तुला लग्न की कुंडली में गुरु हमारे हो जाते हैं तृतीयेश और यहाँ पर होते षष्ठेश। तो इसलिए तृतीयेश और षष्ठेश होने के कारण तो जो गुरु की जो स्थिति है तुला लग्न में वो अकारक की हो जाती है। अब बात करते हैं तुला लग्न की, जहां से देख रहे हैं आप गुरु आपको बताया कि अपने घर से 5वें भाव को, 7वें को, 9वें को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो लग्न में जब गुरु बैठते हैं तो गुरु की यहाँ पर पंचम दृष्टि आती है हमारे संतान भाव पर, विद्या 5वें भाव पर, और सप्तम दृष्टि आती है हमारे सप्तम भाव पर, जाया भाव पर, और नवम दृष्टि आती है भाग्य भाव पर। जिसके कारण ऐसा जातक जो होता है वो उसके पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। मान प्रतिष्ठा की जातक को प्राप्ति होती है। विद्या में उन्नति होती है। स्त्री व व्यवसाय में जातक को लाभ की प्राप्ति होती है और भाग्योन्नति जातक की होती है। यश प्राप्ति होती है। भूमि, भवन व वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। दूसरा भाव जो हमारा धन का, कुटुंब का भाव है, यहाँ पर गुरु मित्र के घर में विद्यमान होने से ऐसा जो जातक होता है वो पुरुषार्थ द्वारा ऐसे जातक धन की वृद्धि होती है। लेकिन भाई बहन के सुख में कुछ कमी जातक को अपने जीवन में मिलती है। यहाँ से गुरु द्वितीय भाव से पंचम दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को और सप्तम दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, और जबकि नवम दृष्टि से देखता है 10वें भाव को। यहाँ पर इसके उच्च दृष्टि होती है, जिसके कारण जातक पुरुषार्थ द्वारा धन की वृद्धि, भाई बहन के सुखों में कुछ कमी आती है। शत्रु पक्ष पर ऐसे जातक का अपना प्रभाव बना रहता है और आयु में जातक की वृद्धि होती है। राज्य द्वारा सम्मान, पिता का सुख व व्यवसाय में सफलता व प्रतिष्ठा की प्राप्ति जातक को अपने जीवन में मिलती है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में गुरु यहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी का अनुभव होता है। यहाँ से 5वीं दृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को, जो जाया का भाव है। यहाँ पर स्त्री का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में मिलता है। व्यवसाय में सफलता मिलती है। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण पराक्रम में जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। राजकीय क्षेत्र में सफलता जातक को मिलती है। ऐसा जातक यानी यहाँ पर एकादश भाव में नवम दृष्टि होने के कारण जातक सुखी व प्रभावशाली जीवन को व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में आप देख रहे हैं मकर राशि है, जहाँ पर मकर राशि में गुरु नीच के होकर के विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जातक को भूमि, भवन व माता के सुख में कुछ कमी आती है। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि आती है हमारे अष्टम भाव पर, और सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि से देखते हैं 10वें भाव को, और नवम दृष्टि, नवम शत्रु दृष्टि से देखते हैं व्यय भाव को। जिसके कारण ऐसा जातक इनमें भूमि, भवन व माता के सुख में कुछ कमी, आयु की वृद्धि होती है और व्यवसाय द्वारा जातक को लाभ मिलता है। पिता का
सुख, राज्य द्वारा मान प्रतिष्ठा जातक को प्राप्त होती है। खर्च अधिक रहता है पर ऐसे जातक का अपने जीवन में कार्य चलते रहता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो विद्या बुद्धि व संतान का भाव है। यहाँ पर समदृष्टि, यहाँ पर गुरु यहाँ पर विद्यमान है, जिसके कारण जातक को संतान, विद्या व बुद्धि में अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आती है हमारे भाग्य भाव पर, जिसके कारण जातक को शत्रु पक्ष पर ऐसे जातक का अपना प्रभाव रहता है, भाग्योन्नति होती है, व्यापार से जातक को लाभ मिलता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर, जिसके कारण जातक को सम्मान, व्यापार से लाभ, प्रभाव व सम्मान में वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु अपने नवम दृष्टि से देखता है शत्रु दृष्टि से लग्न भाव को, जिसके कारण जातक को सुखी, ऐसा जातक जो है वो शरीर व संतान में ऐसे जातक की कुछ कमी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप गुरु स्वग्रही होकर के यहाँ पर विद्यमान है, जो हमारा शत्रु का भाव, झगड़ी झंझट का भाव है। यहाँ पर जातक को झगड़ी झंझट में सफलता मिलती है। यहाँ से पंचम दृष्टि से देखता है गुरु उच्च दृष्टि से दसम भाव को, जो पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है, जिसके कारण जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय में सफलता मिलती है। सप्तम दृष्टि से देखता है गुरु शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को, खर्चों में जो है अधिकता जातक की रहती है पर लाभ भी बराबर बना रहता है। यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि आती है द्वितीय भाव पर, जो कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। यहाँ पर धन में वृद्धि होती है, लेकिन परिवार से मतभेद बना रहता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जीवन सुखी रहता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में मित्र के घर में गुरु यहाँ पर विद्यमान है। मेष राशि में आप देख रहे हैं मंगल का घर है। यहाँ से पंचम दृष्टि होती है हमारे एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि आती है हमारे लग्न पर, और नवम दृष्टि स्वग्रही होती है हमारे तृतीय भाव पर, जिसके कारण जातक परिश्रम व सूझबूझ से व्यवसाय में उन्नति करता है। स्त्री से कुछ यदा कदा मतभेद इसके बने रहते हैं और शरीर में सामान्य कष्ट बना रहता है। व्यापार में जातक की वृद्धि होती है और भाई बहन का सुख और भूमि का सुख भी जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जो हमारा आयु का भाव है। आयु की वृद्धि होती है जातक की, नाना पक्ष से जातक को अधिक सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ से हमारे पंचम दृष्टि से गुरु देखता है हमारे द्वादश भाव को, और सप्तम दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, और यहाँ पर नवम दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को नीचे दृष्टि से। तो जातक जो है आयु में वृद्धि होती है, नाना पक्ष से अधिक सुख जातक को मिलता है, शत्रु पक्ष से परेशानी इसको रहती है, खर्च अधिक होता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ पर धन की वृद्धि होती है, कुटुंब का सुख भी जातक को बराबर मिलता रहता है, और चतुर्थ भाव पर नीच की दृष्टि होने के कारण जातक को माता, भूमि, भवन और वाहन के सुख में कुछ कमी रहती है। यहाँ पर ऐसा जातक यश करके अपयश का भागी भी बनता है। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव की, जो नवम भाव में गुरु जो है शत्रु के घर में यहाँ पर विद्यमान होने के कारण जातक को भाग्य, वृद्धि व यश की प्राप्ति तो होती है, लेकिन गुरु के षष्ठेश होने के कारण, यहाँ पर देख रहे हैं आप, गुरु जो है ये छठे घर के स्वामी होने के कारण जातक को कुछ शत्रु पक्ष से परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ से पंचम दृष्टि से लग्न पर होती है। लग्न पर होने के कारण जातक का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता है, और सप्तम दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर, छोटे भाई बहनों का भाव है, जहाँ पर जातक को भाई बहनों का सुख जातक को अपने जीवन में मिलता है, परिश्रम द्वारा जातक की भाग्योन्नति होती है। यहाँ से नवम दृष्टि से देखता है गुरु अपने समदृष्टि से पंचम भाव को, संतान से जातक को यहाँ पर यदा कदा वैमनस्य की स्थिति बनी रहती है, लेकिन विद्या के क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है। बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में देख रहे हैं आप गुरु उच्च का होकर के यहाँ पर विद्यमान है। तो माता, यहाँ पर पिता, राज्य और व्यवसाय से जातक को अपने जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है।
यहाँ से पंचम दृष्टि आती है हमारे द्वितीय भाव पर, कुटुंब के भाव पर। तो जातक को भाई बहन का, वो परिवार का पूरा सुख मिलता है, धन की वृद्धि रहती है। गुरु की सप्तम दृष्टि आती है, नीचे दृष्टि से देखता है गुरु चतुर्थ भाव पर। माता भूमि भवन के मामले में जातक को अपने जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु दसम भाव में बैठ करके नवम स्वग्रही दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को, जिसके कारण जातक को शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है और झगड़े झंझटों से भी जातक को अपने जीवन में लाभ मिलता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यहाँ पर एकादश में गुरु मित्र के घर में यहाँ पर विद्यमान है। परिश्रम द्वारा जातक को ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और शत्रु पक्ष से लाभ होता है। यहाँ से गुरु अपने पंचम स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को। यहाँ पर भाई बहनों का व परिवार का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। एकादश भाव से बैठ करके गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को। विद्या बुद्धि व संतान का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, व्यवसाय में सफलता मिलती है। यहाँ से गुरु बैठ करके अपने नवम दृष्टि से मित्र दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को, जिसके कारण स्त्री से अपने जीवन में पूर्ण सहयोग जातक को मिलता है और विद्या में सफलता की प्राप्ति होती है, व्यवसाय में सफलता मिलती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जो हमारा व्यय भाव है, भारी संबंधों का भाव है। यहाँ पर शत्रुगत राशि में होने के कारण गुरु का जो प्रभाव है, खर्च अधिक रहता है और बाहरी संबंधों से जातक को लाभ बना रहता है। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि होती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जो माता भूमि भवन वाहन का भाव है। यहाँ पर नीच की दृष्टि होने के कारण जातक को माता भूमि भवन के मामले में कुछ कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को, जिसके कारण जातक को शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व बनाए रहता है। गुरु की जो नवम दृष्टि आती है वो आती है हमारे अष्टम भाव पर, जिसके कारण जातक को अपने स्वास्थ्य में कुछ कमी और व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने तुला लग्न की दृष्टि से गुरु के द्वादश भाव पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।